हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश आंगनबाड़ी भर्ती 2025 से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश में सभी 75 जिलों के लिए 69,000 पदों पर आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री एवं सहायिका भर्ती का विज्ञापन जिलेवार जारी हो रहा है और हर जिले की अपडेट आप सभी को चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराई जा रही है। यहाँ पर आप सभी को बता दें, 69,000 आंगनबाड़ी भर्ती का जो विज्ञापन जारी हुआ था वो पुरानी शासनादेश पर भर्ती प्रक्रिया पूरी हो रही थी और अब नया शासनादेश जारी कर दिया गया है जो इस भर्ती प्रक्रिया के लिए लागू होगा। उसमें क्या नए प्रावधान है, क्या चेंजमेंट किया गया है भर्ती प्रक्रिया में, वो सारी चीजें क्लियर करेंगे। इसके साथ साथ 30 जिलों में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री और 63 जिलों में आंगनबाड़ी सहायिका के आवेदन फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं। उसकी डिटेल जानकारी में बात करेंगे। आवेदन की लास्ट डेट क्या है, शैक्षिक योग्यता, चयन प्रक्रिया तथा अन्य संबंधित जो भर्ती से रिलेटेड आपके प्रश्न हैं उनके बारे में भी। तो सबसे पहले शासनादेश पर बात करते हैं। शासनादेश की डिटेल जानकारी जानने से पहले आप सभी भाई बहनों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें सारे साथी जो अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं। आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश में होने वाली 69,000 आंगनबाड़ी भर्ती से जुड़ी हुई भर्ती का जो नया शासनादेश विभाग की तरफ से जारी किया गया है उससे जुड़ी हुई अपडेट को। तो साथियों, यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं, ये ऑफिशियल शासनादेश उत्तर प्रदेश आंगनबाड़ी भर्ती को लेकर के आप सभी के सामने है। लीना जौहरी, प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से निदेशक बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार उत्तर प्रदेश लखनऊ और समस्त जिला अधिकारियों को प्रेषित किया गया है। यहां पर देख सकते हैं आप सभी लोग, बाल विकास एवं पुष्टाहार अनुभाग लखनऊ, दिनांक 17 सितंबर को यह शासनादेश जारी हुआ था। यहाँ पर विषय क्या है, तो समन्वित बाल विकास परियोजना कार्यक्रम के अंतर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों एवं सहायिकाओं की मानदेय पर नियुक्ति हेतु चयन प्रक्रिया का पुनर्निर्धारण। महोदय या महोदया, समन्वित बाल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों एवं सहायिकाओं की मानदेय पर संविदा आधारित नियुक्ति के संबंध में पूर्व में निर्गत समस्त शासनादेशों को अवक्रमित करते हुए एतत् द्वारा सम्यक विचार उपरांत चयन प्रक्रिया निम्नवत प्रख्यापित की जाती है। यानी यह जो 69,000 भर्ती हो रही है उत्तर प्रदेश में जिलेवार, इसके लिए यही शासनादेश प्रभावी होगा जो आप सभी के सामने यहाँ पर ओपन है और इसी के बिहार पर भर्ती होगी। यहाँ पर पूरा डिटेल भर्ती को लेकर के मेंशन किया गया है। तो शैक्षिक योग्यता यहां पर निर्धारित क्या की गई है, तो आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री हो या सहायिका, सभी के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट या उसके समकक्ष रखी गई है। आयु सीमा की बात अगर हम करें तो आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों सहायिकाओं के पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष निर्धारित की गई है। और आयु सीमा की गणना की अगर हम बात करें तो एज जो काउंट की जाएगी वो हाई स्कूल के प्रमाण पत्र में अंकित डीओबी यानी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग की जाएगी। आगे देखते हैं जो इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं रिटायरमेंट को लेकर के भी स्पष्ट मेंशन किया गया है। 62 वर्ष की आयु प्राप्त होने के उपरांत उनकी मानदेय आधारित सेवाएं स्वतः समाप्त हो जाएंगी। ऐसी सेवा समाप्ति या सेवानिवृत्ति की तिथि प्रत्येक कैलेंडर वर्ष 2 मई से 30 अप्रैल तक में 30 अप्रैल रहेगी। और आगे यहां पर कहा गया, यदि किसी कार्यकर्त्री सहायिका की आयु माह मई 2024 से 62 वर्ष पूर्ण हो रही है तो उसकी सेवा समाप्ति सेवानिवृत्ति दिनांक 30 अप्रैल 2025 को हो जाएगी। इसी प्रकार यदि किसी कार्यकर्त्री सहायिका की आयु माह अप्रैल 2024 में 62 वर्ष पूर्ण हो रही है तो उसकी सेवा समाप्ति या सेवानिवृत्ति दिनांक 30 अप्रैल 2024 को हो जाएगी। अब यहाँ पर चयन है तो पात्रता एवं अर्हता क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सर्वप्रथम आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के कुल रिक्त पदों के सापेक्ष 50% पदों पर आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के भर्ती हेतु अपेक्षित अर्हता पूर्ण करने वाली आंगनबाड़ी सहायिका के चयन की कार्रवाई की जाएगी, जिसकी प्रक्रिया निम्नवत रहेगी। सबसे पहले सहायिकाओं को प्रमोट करके कार्यकर्त्री बनाया जाएगा और उसके बाद जो सहायिका के रिक्त पद होंगे उन पर नियुक्ति की जाएगी। और इसी का परिणाम है कि आप सभी लोग देख रहे हैं कि जिलेवार कार्यकर्तियों की जो भर्तियां आ रही उनमें पदों की संख्या कम होती है और सहायिकाओं के पदों की संख्या ज्यादा होती है। प्रमोशन के लिए आधार क्या किया गया है, तो सर्वप्रथम अपेक्षित अर्हता रखने वाली ग्रामीण क्षेत्रों में उसी ग्राम सभा तथा शहरी क्षेत्रों में उसी वार्ड में स्थित उसी आंगनबाड़ी केंद्र की सहायिका जिसकी न्यूनतम अर्हकारी सेवा निर्धारित कट ऑफ डेट को 5 वर्ष की नियमित सेवा पूरी हो चुकी हो तथा शैक्षिक योग्यता न्यूनतम इंटरमीडिएट उत्तीर्ण या समकक्ष हो, उसकी आयु 50 वर्ष से अधिक न हो का चयन किया जाएगा। यानी 5 वर्ष तक कार्य करने वाली सहायिकाओं को कार्यकर्त्री के रूप में जो है प्रमोट किया जाएगा।
यहाँ पर अगला पॉइंट है। तत्पश्चात रिक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के पद पर उसी ग्राम सभा तथा शहरी क्षेत्रों में उसी वार्ड में स्थित अन्य आंगनबाड़ी केंद्रों पर तैनात हर आंगनबाड़ी सहायिकाओं में से मेरिट के आधार पर चयन किया जाएगा। मेरिट तैयार करने की प्रक्रिया बिंदु संख्या 7 में उल्लिखित की गई है कि उसके हिसाब से बनेगी, जो अभी आगे आएगी। परियोजना स्तर पर 50% कोटा पूर्ण न होने पर जनपद स्तर पर कुल रिक्तियों के सापेक्ष 50% पदों पर चयन किया जाएगा। बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा परियोजना के रिक्त पदों को सम्मिलित कर रिक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के केंद्रों की सूची सहित हर आंगनबाड़ी सहायिकाओं का पूर्ण विवरण निर्धारित प्रारूप पर तैयार करके उनका सेवा विवरण तथा नियमित रूप से मानदेय भुगतान व मानदेय सेवा में व्यवधान आदि का संपूर्ण विवरण से जिला कार्यक्रम अधिकारी को उपलब्ध कराएंगे। आगे यहाँ पर सारे पॉइंट्स दिए गए हैं जो आंगनबाड़ी सहायिका को आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के रूप में प्रमोट किए जाने को लेकर के इंपॉर्टेंट है। ये सारी अहर्ताएं यहाँ पर मेंशन की गई हैं। इसको हम टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर अपलोड कर देंगे, जहां से आप सभी लोग इसको आराम से पढ़ सकते हैं। ध्यान रखना कि सहायिका से आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के पद पर चयन में यह ध्यान रखा जाएगा कि किसी भी दशा में आरक्षण प्रभावित न हो अथवा प्रचलित या विद्यमान आरक्षण प्रक्रिया का उल्लंघन किसी भी दशा में ना हो, यानी आरक्षण नियमों का पूर्ण रूप से पालन किया जाएगा। आगे ये सारी जो हैं आंगनबाड़ी सहायिकाओं की कार्यकर्त्री के रूप में प्रमोशन को लेकर के सारे पॉइंट हैं, इनको आप सभी लोग पढ़ सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं आंगनबाड़ी जो कार्यकर्त्री की और सहायिका के पदों पर सीधी भर्ती होगी, उसमें चयन प्रक्रिया में वरीयता किसे मिलेगी। तो वरीयता यहां पर रखी गई है कि उसी ग्राम सभा या वार्ड शहरी क्षेत्रों में की निवासी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की विधवा महिला को सबसे पहले वरीयता दी जाएगी। उसके बाद उसी ग्राम सभा या वार्ड की निवासी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली परिवार की विधिक तलाकशुदा या परित्यक्ता महिला को वरीयता दी जाएगी। उसके बाद वरीयता क्रम जो है विधवा तलाकशुदा परित्यक्ता महिला के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार का अभ्यर्थी न मिलने पर उसी ग्राम सभा या वार्ड की गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की महिलाओं को वरीयता दी जाएगी। और उपरोक्त अनुसार कोई अभ्यर्थी न मिलने पर उपरोक्त वरीयता के क्रम में ही उसी ग्राम सभा या वार्ड की निवासी गरीबी रेखा के ऊपर जीवन यापन करने वाले परिवार की विधवा महिला और परित्यक्ता या तलाकशुदा महिला को वरीयता दी जाएगी। और ये सारी डिटेल यहाँ पर मेंशन किया गया है। और डॉक्यूमेंट्स को लेकर के भी बिल्कुल यहां पर क्लियर कर दिया गया है कि आय प्रमाण पत्र के संबंध में उत्तर प्रदेश शासन के राजस्व विभाग 9 द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या के क्रम में सक्षम स्तर से निर्गत आय प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे, जिनका ऑनलाइन सत्यापन संभव हो। इस संबंध में भविष्य में यदि राजस्व विभाग द्वारा कोई पृथक शासनादेश निर्गत किया जाता है तो नवीन शासनादेश में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं गरीबी रेखा का निर्धारण किस तरीके से होगा, और यहाँ पर जो आप सभी के जाति निवास लगेंगे उसको लेकर के समझ लीजिए। निवास व जाति प्रमाण पत्र के संबंध में तहसील से ऑनलाइन डिजिटल हस्ताक्षर से निर्गत निवास व जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे, जिसका ऑनलाइन सत्यापन संभव हो सके। और ये आपको बता दें, आवेदन आप किसी भी कॉमन सर्विस सेंटर से कर देंगे और आपका ऑनलाइन बन जाएगा, वही वैलिड हो जाएगा। आवेदन पत्रों की प्राप्ति क्या प्रोसेस क्या रखा गया है, तो आप सभी लोग जानते हैं केवल विभाग की ऑफिशियल साइट के माध्यम से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया कंप्लीट करने के बाद जो है वो आवेदन ऑनलाइन मोड से ही यूपी आंगनबाड़ी भर्ती .in जो ऑफिशियल साइट है विभाग की, उस पर से प्राप्त आवेदनों पर ही विचार किया जाएगा। अन्य किसी तरीके से प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। चयन समिति का गठन भर्ती प्रक्रिया पूरी कराने को लेकर के जिला स्तर पर चयन समिति गठित की जाएगी और उसी के द्वारा जो है भर्ती प्रक्रिया जो है पूरी संपादित की जाएगी। मेरिट सूची की बात हम कर लेते हैं। तैयार करने पर किस तरीके से चीजें होंगी, तो आप सभी लोग जानते हैं समान मेरिट आने पर कैसे क्या बनता है, और मेरिट में कौन कौन से क्लास के मार्क्स जोड़े जाएंगे ये देख लीजिए। तो आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री व सहायिका के सभी पदों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट या उसके समकक्ष है, लेकिन अधिकतम शैक्षिक योग्यता प्रास्नातक के आधार पर मेरिट तैयार की जाएगी। यानी अगर मान लीजिए 2 कैंडिडेट हैं और एक ने इंटर के बिहाफ पर आवेदन किया और केवल इंटर की मार्कशीट लगाई और दूसरे आवेदक ने इंटर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीटें लगा करके आवेदन कर दिया, तो मेरिट लिस्ट से इंटर के बिहाफ पर आवेदन करने वाला कैंडिडेट ऑलरेडी बाहर हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखना। अब इनका परसेंटेज कैसे डिसाइड होगा ये यहाँ पर मेंशन किया गया है, आप इसको पूरी तरीके से चेकआउट कर सकते हैं। सभी आरक्षण वगैरह सब कुछ यहाँ पर माना जाएगा, पूरी विधिक तरीके से भर्ती प्रक्रिया को संपादित किया जाएगा। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और चयन प्रक्रिया में नियुक्ति पत्र कैसे मिलेगा, ये सारी चीजें यहाँ पर स्पष्ट रूप से मेंशन की गई हैं। और जिस तरीके से भर्ती प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है, आपको बता दें कि
होली से पहले पहले सभी 75 जिलों में भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। अब यहां पर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, जो आप सभी लोग प्रश्न पूछते रहते हैं, समायोजन कैसे होगा। तो यदि कोई कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री या सहायिका शादी के पश्चात ससुराल में निवास कर रही है तो उसके ससुराल की ग्राम सभा या वार्ड में पद रिक्त होने पर आरक्षण का ध्यान रखते हुए जनपद के अंदर होने की स्थिति में जिला अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त कर समायोजित किया जाएगा, समायोजित किया जा सकता है। जनपद से बाहर समायोजन की स्थिति में तैनाती जनपद की बाल विकास परियोजना अधिकारी एवं जनपद के जिला कार्यक्रम अधिकारी के माध्यम से जिला अधिकारी के अनुमोदन एवं जिस जनपद में समायोजन होना है उस परियोजना के बाल विकास परियोजना अधिकारी एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी एवं जिला अधिकारी के अनुमोदन उपरांत आरक्षण का ध्यान रखते हुए समायोजन किया जाएगा। इस प्रकार के प्रकरणों में निदेशालय स्तर से किसी मार्गदर्शन या अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। ये पूरा समायोजन है, बाकी आगे अन्य सारे समायोजन के पूरे आदेश यहाँ पर मेंशन है, आप सभी लोग इसको देख सकते हैं। तो ये पूरा नया शासनादेश जो जारी हुआ है जिसके अकॉर्डिंग 69,000 पदों की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका भर्ती संपादित हो रही है, उस पर हमने डिटेल में चर्चा करी है। बात कर लेते हैं आगे 69,000 आंगनबाड़ी भर्ती में किन जिलों में कार्यकर्त्री और किन जिलों में सहायिका के आवेदन शुरू हो चुके हैं, उसकी लास्ट डेट क्या है। तो दोस्तों यहां पर सबसे पहले आप सभी को बता दें आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री भर्ती के जो विज्ञापन है किन जिलों में जारी हो चुके हैं, 29 जिलों के नाम है। हापुड़ यहां पर 20 नवंबर लास्ट डेट थी। हापुड़ के बाद हम बात करें अमरोहा 25 नवंबर लास्ट डेट, ललितपुर 27 नवंबर लास्ट डेट, प्रतापगढ़ 28 नवंबर लास्ट डेट, सिद्धार्थनगर 24 नवंबर लास्ट डेट है, औरैया 27 नवंबर लास्ट डेट है, गोंडा में 28 नवंबर लास्ट डेट है, देवरिया में 30 नवंबर लास्ट डेट है, बागपत में 30 नवंबर लास्ट डेट, सीतापुर में 1 दिसंबर लास्ट डेट है, लखीमपुर खीरी में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री की लास्ट डेट आवेदन की करने की 1 दिसंबर है, गाजियाबाद में 2 दिसंबर है, एटा में 3 दिसंबर है, महोबा में 2 दिसंबर है, गौतम बुद्ध नगर में 3 दिसंबर है, अंबेडकर नगर में 2 दिसंबर है, चंदौली में 3 दिसंबर में, बलरामपुर में 3 दिसंबर है, संभल में 6 दिसंबर है, आगरा में 3 दिसंबर है, बुलंदशहर में 4 दिसंबर है, बस्ती में 5 दिसंबर है, मऊ में 6 दिसंबर है, और इसके साथ साथ आगे अगर हम बात करें चित्रकूट में 6 दिसंबर, सोनभद्र में 8 दिसंबर, बस्ती में 8 दिसंबर, फर्रुखाबाद में 8 दिसंबर, इटावा में 9 दिसंबर, श्रावस्ती में 9 दिसंबर और बाराबंकी में जो है वो आपका 10 दिसंबर है। तो ये 30 जिले थे जहां पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ती भर्ती के विज्ञापन और आवेदन की लास्ट डेट हमने आपको डिस्कस करी है। अब बात कर लेते हैं उन 63 जिलों की जहां पर आवेदन की लास्ट डेट जो है वो निकल कर सामने आ चुकी है या आवेदन शुरू हो चुके हैं। तो यहां पर आप सभी लोग ध्यान से सुनना, ललितपुर में 1 दिसंबर लास्ट डेट, शामली, सीतापुर और लखीमपुर इन सभी में 1 दिसंबर आवेदन की लास्ट डेट है आंगनबाड़ी सहायिका के लिए। प्रतापगढ़ में 5 दिसंबर, देवरिया में 1 दिसंबर, गाजियाबाद में 2 दिसंबर, बस्ती में 2 दिसंबर, बिजनौर और औरैया में 5 दिसंबर, एटा में 2 दिसंबर, बागपत में 1 दिसंबर आवेदन की लास्ट डेट है। इसके साथ अगर हम बात करें गौतम बुद्ध नगर 3 दिसंबर, हापुड़ में 27 नवंबर, महोबा में 2 दिसंबर, अंबेडकर नगर में 2 दिसंबर, चंदौली में 3 दिसंबर, अलीगढ़, पीलीभीत, गोंडा, झांसी, गोरखपुर इन सभी में आवेदन की लास्ट डेट 3 दिसंबर है। इसके बाद हम बात करेंगे भदोही में 5 दिसंबर, आजमगढ़ में 5 दिसंबर, संभल में 6 दिसंबर, मेरठ में 3 दिसंबर, वाराणसी में 6 दिसंबर, सोनभद्र, महाराजगंज में भी 6 दिसंबर आवेदन की लास्ट डेट है। रामपुर में 5 दिसंबर, आगरा में 3 दिसंबर, फर्रुखाबाद में 4 दिसंबर, मिर्जापुर में 6 दिसंबर, बुलंदशहर और जौनपुर तथा मऊ में आवेदन की लास्ट डेट 4 दिसंबर है। इसके बाद मैनपुरी में 6 दिसंबर, सहारनपुर में 5 दिसंबर, कानपुर में 6 दिसंबर, बहराइच में 6 दिसंबर, शाहजहांपुर में 5 दिसंबर, बांदा में 11 दिसंबर, कुशीनगर में 3 दिसंबर, बाराबंकी में 5 दिसंबर, कन्नौज में 5 दिसंबर, फतेहपुर में 7 दिसंबर, चित्रकूट मुरादाबाद में 6 दिसंबर, बलिया में 5 दिसंबर, हरदोई में 7 दिसंबर, मुजफ्फरनगर में 8 दिसंबर, जौनपुर में भी 8 दिसंबर, बरेली में भी 8 दिसंबर सहायिका के लिए आवेदन की लास्ट डेट है। अब इसके बाद बात करेंगे सिद्धार्थनगर में 7 दिसंबर, कौशाम्बी में 9 दिसंबर, श्रावस्ती में 9 दिसंबर, सुल्तानपुर में 10 दिसंबर, हाथरस में 11, लखनऊ में 10, प्रयागराज में 11, उन्नाव में 12, हमीरपुर में 12, संत कबीर नगर में आवेदन की लास्ट डेट 12 दिसंबर है। तो ये पूरा जो भर्ती को लेकर के जहां तक आवेदन शुरू हो चुके हैं उनकी डिटेल और नई भर्ती के शासनादेश से जुड़ी हुई अपडेट हमने आपको प्रोवाइड करा दी है। उम्मीद करते हैं जानकारी आप सभी को हेल्पफुल लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें आगे की लेटेस्ट अपडेट के लिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए सभी भाई बहनों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।